डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर का सफल आयोजन विधानसभा झबरेड़ा के ब्लॉक नारसन के कोटवाल, थीरकी, कोयतपुर और गदरजोड़ा गांव में किया गया। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों की कुल 157 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें कोटवाल से 35, थीरकी, कोयतपुर से 40 और गदरजोड़ा में 82 शिकायतें पहुंची, जिनमें 41 समस्याओं का मौके पर ही तत्काल समाधान किया गया। शिविर में प्राप्त शिकायतों में मुख्य रूप से राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, विद्युत बिल, आवास योजना, आधार कार्ड, दिव्यांग पेंशन, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा शौचालय निर्माण जैसी समस्याएं सम्मिलित रही। जिन समस्याओं का निस्तारण जिला स्तर पर संभव है उन्हें जिलाधिकारी को प्रेषित किया जा रहा है तथा शासन स्तर से संबंधित प्रकरणों को शासन को भेजा जा रहा है। इस अवसर पर राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट संकल्प है कि राज्य का प्रत्येक गरीब, किसान एवं पात्र नागरिक बिना किसी बाधा के सभी समाज कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। इस लक्ष्य को मूर्त रूप देते हुए ये शिविर ग्रामीण जनता के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। थीरकी गांव में सरकार चली किसान के द्वार, सरकार चली गरीब के द्वार, ये कार्यक्रम हो रहा है और ये ऐतिहासिक गांव है, चौधरियों का गांव है, जो क्रांतिकारी कौम है, जो हमेशा चाहे वो सीमा पर हो और चाहे वो किसानी के रूप में हो, अपनी अलग पहचान इस देश में रखती है। ये मुझे सौभाग्य मिला। सबसे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं कि आज हमारा देश जो महापुरुषों के कारण और अब अगर मैं वर्तमान में कहूं मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत मां परम वैभव की ओर जा रही है। आज सरकार आपके द्वार आई है। अभी 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने भी, क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत भी मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास से की थी। जो ये रथ घूम रहा है इन दोनों रथों का फीता काट करके, नारियल फोड़ करके उन्होंने शुभारंभ किया था कि सरकार किसान के द्वार जाए, सरकार गरीब के द्वार जाए। और आज उन्होंने इसको और आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये न्याय पंचायत स्तर पर बड़ा ही 23 विभागों के साथ ये कार्यक्रम हर न्याय पंचायत स्तर पर होगा, जिसमें मैं भी उपस्थित रहूंगा, सरकार का प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा, क्षेत्रीय विधायक उपस्थित रहेंगे और हमारे जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सब उपस्थित रहेंगे। सरकार आपके द्वार आई है। ये सोच, ये बाबा साहब अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने अंत्योदय की बात कही, आज वो मूर्त रूप से मोदी जी के मार्गदर्शन में धामी जी उसको साकार रूप दे रहे हैं। मेरे भाइयों, आपने मुझे 5 साल विधायक बनाया था और उन 5 साल में विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी मैंने जितना संघर्ष किया वो किसी से छुपा नहीं है। वो आज भी विधानसभा में जिंदा है, उसका आज भी विधानसभा में रिकॉर्ड है। उसे कहीं छुपा नहीं सकता, वो छुप नहीं सकता। जितना काम मैंने इस गांव में कराया, इस गांव को, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ा, वो सब आपके सामने है। और जब मुझे आपने विधायक बनाया था उस समय विधायक निधि केवल 2.5 करोड़ रुपए थी और आज जब हमारे छोटे भाई जाती जी विधायक बने तो विधायक निधि जस्ट डबल हो गई, 5 करोड़ रुपए हो गई, यानी कि दुगनी हो गई। भाई रुक जाओ थोड़ी देर, दुगनी हो गई। तो आज मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर मैंने इस गांव में 1 करोड़ के काम कराए हैं
तो मेरे छोटे भाई जाति जी को 2 करोड़ के काम कराने पड़ेंगे, तब मेरी बराबरी होगी। मैंने 2 करोड़ के काम कराए हैं तो मेरे छोटे भाई जाति जी को 4 करोड़ के कराने पड़ेंगे। ये बात मैं सही कह रहा हूं ना? क्योंकि जस्ट डबल हुई। और आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, तब भी मैंने दिन रात मेहनत की, और जब से मुझे मुख्यमंत्री जी ने ये दायित्व जिम्मेदारी दी, तब से मैं पूरे प्रदेश का भ्रमण किया। नशा विरोधी केंद्र थे, जो भी जितनी भी संस्थाएं थी, सबको मैंने चेक किया। चाहे भिक्षुक रहते, ये यहीं के रहने वाले हैं, सुबह सब्जी, नौजवान लड़का है, आप ही का बेटा है, हमारे छोटे भाई हैं। मैंने इनसे भी कहा कि मेहनत करो। ये जो समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं, इसमें किसान पेंशन भी आ रही है। ये बहुत बड़ा विभाग है। एक भी व्यक्ति किसान पेंशन से न रहे, एक भी व्यक्ति। पटवारी जी यहां पर है, वो सम्मान है, किसानों का सम्मान है, वो खैरात नहीं है, वो सम्मान है। सरकार जनता की होती है, जनता ने बनाई है। मोदी जी को जनता ने बनाया, धामी जी को जनता ने बनाया, मुझे आपकी बदौलत धामी जी ने बनाया, तो वो आपका सम्मान है। पटवारी जी आप खड़े हो जाइए 1 मिनट के लिए। कृषि अधिकारी जी आप भी खड़े हो जाइए। आप सूची बना लीजिए, तुम्हारी सूची में इस गांव में कितने किसान हैं। अगर उनकी संख्या 100 हुई, आप भी कृषि अधिकारी जी सूची निकालिए कि उसमें संख्या कितनी है जिसको आप किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। अगर उसमें संख्या 75 है तो 25 लोगों को, आप दोनों को कह रहा हूं, 25 लोगों को सम्मान निधि देने का काम आपको करना पड़ेगा। एक भी व्यक्ति सम्मान निधि से ना रहे। इसलिए सरकार आपके द्वार आई है, इसलिए आप लोग चलकर यहां पर आए हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिसको हमें किसान तक, गरीब तक पहुंचाना है। अभी न्याय पंचायत कौन सी लगती है यहां की, इस गांव की? लिप्परहेड़ी में एक बड़ा प्रोग्राम होगा, वहां भी आपको जाना है। बड़ा प्रोग्राम होगा, उसमें 23 विभाग होंगे। यहां तो 10-12 विभाग आए हैं, वहां पे 23 विभाग होंगे। वो सब आपकी समस्याएं सुनेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जो व्यक्ति, जो किसान, जो मजदूर, जो ब्लॉक में नहीं जा सकता, जो तहसील में नहीं जा सकता, जो जिले पे नहीं जा सकता, जो राजधानी में देहरादून नहीं जा सकता, उसका काम उसके घर जाकर के होगा। आप समझ लीजिए। सभी अधिकारियों से कहना चाहूंगा और हाथ जोड़कर निवेदन भी करूंगा, ये सुमन कश्यप, ये केवल एक अधिकारी है मेरे पास, मेरा विभाग है केवल एक पूरे ब्लॉक में, और इस ब्लॉक में मंगलौर विधानसभा भी लग रही है, खानपुर भी लग रही है, झबरेड़ा भी लग रही है। ये बड़ा ब्लॉक है और मेरे पास एक अधिकारी है। इसलिए तुम सब अधिकारियों से कहूंगा, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, चाहे वो जिला पूर्ति है, चाहे पटवारी, कोई भी है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इस बच्चे का सहयोग करो, इस अधिकारी का सहयोग करो। अगर आप सहयोग करेंगे तो ये उसमें सफल हो जाएगा। क्योंकि केला क्या कंप्यूटर चलाएगा, क्या फील्ड में जाएगा, क्या कहा जाएगा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है हम एक दूसरे का सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं इस निवेदन के साथ, क्योंकि ये जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, ये महापुरुषों के बताए हुए रास्तों पर चल रही है। इसीलिए जब मैं विधायक था तो मैंने मंगलौर से देवबंद रोड का नाम चौधरी चरण सिंह जी, जो किसानों के मसीहा हुए, उनके नाम से उस रोड का नाम मैंने रखवाया था। मंगलौर से सीडकी वाली रोड सहारनपुर तक जो जा रही है, उसका राजा विजय सिंह जी हुए, हमारे कुंजा बहादुरपुर के राजा हुए, उनके नाम से मैंने उस रोड का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी से रखवाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। और
बुहाना से गुरुकुल तक उस रोड का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से रखा गया है। आपस नगर से इकबालपुर तक उस रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नाम से रखा गया है। और आजाद नगर की पुलिया से पनियाला होते हुए झबरेड़ा तक उस रोड का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से रखा गया है। मैंने जो काम कराए होंगे आपके सामने है। और वो एक गाने वाले आए थे प्रधान जी, जब वहां पे वो मीटिंग हो रही थी झबरेड़ा में, क्या नाम था उनका, हाँ, तो उन्होंने कहा था कि सड़कें सारी बन गई, अब के चक्रोड की बारी है। तो चक्रोड भी कोई नहीं छोड़ता। अगर मेरी किस्मत में दोबारा विधायक बनना होता तो एक चक्रोड नहीं छोड़ता। और तुम्हारे तो गांव के पास भी मैंने बनवाया है, इधर से भी उधर से भी, ये भी निकलवा दिया था। गांव के अंदर भी मैंने टाइल्स बनवा दी सारी। अभी भी काम चल रहे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मेरे छोटे भाई वो फीता काट दे जाके। प्रस्ताव मेरे घोषणा मुख्यमंत्री जी की, काम राज्य योजना के बोर्ड विधायक जी लगा रहे। क्यों लगा रहे बोर्ड? उसको कम से कम चल मेरा ही नाम ना लिखे, मुख्यमंत्री जी का तो लिख दे। तो ये काम हो रहे हैं। मेरे बोर्ड फट रहे हैं, मेरे बोर्ड फट रहे। मैंने कहा बोर्ड तो फाड़ लोगे, सड़क कौन फाड़ेगा? सड़क का फाड़ देंगे लोग। तो इसलिए आप लोगों से मैं आज आपके बीच में आया हूं बहुत उम्मीद के साथ, क्योंकि मुझे आपने इस लायक बनाया था और आज ये दायित्व देकर के सरकार ने मुझे आपकी सेवा का मौका दिया है। पहले भी एक रोज मैं रात को अधिकारियों के साथ यहाँ पे सोता था, सोआ था। और ये जो आज के डीएम साहब हैं वो यहाँ पर रुके थे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थे यहाँ के डीएम साहब, यही इसी जगह पर रात को हम रुके थे, सोए थे, इस कमरे में सोया था मैं। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जो भी और समस्या है तो मुझे आप जरूर बताएं। बाबूजी आप कुछ कह रहे थे तो बताएं। किसान गरीब के द्वार, किसान सरकार के द्वार, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेट। और जब ये लगने लगे और इनकी आउटपुट अच्छी आने लगी, इन कार्यों की प्रशंसा होने लगी, तो मुख्यमंत्री जी ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक सैनिक के बेटे हैं और इस देश के अंदर एक गरीब का लाल, वो कमेरी मां की कोख से पैदा हुआ नरेंद्र मोदी, देश में उसकी सरकार है और प्रदेश में धामी जी की सरकार है। इन्होंने कहा कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। अब ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर चलाए जा रहे हैं और उनके माध्यम से 23 विभाग वहां पर मौजूद रहते हैं और वहीं के वहीं समस्या का समाधान होता है। अभी अगर मैं बात करूं कि अभी ये बच्चियां मेरे पास आई और आकर के कहने लगी कि कल लास्ट डेट है, जबकि लास्ट डेट 30 थी। लेकिन मैंने सचिव साहब को कह करके ये डेट बढ़वाई, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और ये 20 तारीख डेट हुई है। तो वो फार्म नहीं भरा जा रहा था। अब ये स्कॉलरशिप की फार्म की अगर मैं बात करूं, आखिर ये ऑफलाइन फार्म क्यों बंद हुए? ये ऑफलाइन फार्म इसलिए बंद हुए क्योंकि जब यहां पर कांग्रेस की और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और हमारे जिले के सुरेंद्र राकेश जी मंत्री थे, तो तब लगभग 500 करोड़ का घोटाला हुआ था छात्रवृत्ति में। एक एक बच्चे के साथ मैं जब ये कहना चाहता हूं कि एक एक बच्चे के साथ 10-10 वजीफे निकाले गए थे, एक एक बच्चे के नाम पर, एक एक बच्चे के नाम पर निकाले गए थे। और ये घोटाला इतना बड़ा घोटाला हुआ था प्यारे बच्चों
हमारी देवभूमि शर्मसार हुई थी। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुए, उन्होंने कहा कि 1 रुपया चलता है, जब वो गरीब के खाते में जाता है तो वो 15 पैसे रह जाता है। राजीव गांधी जी ने कहा। इसलिए मोदी जी ने पूरा ऑनलाइन कर दिया। जब किसान सम्मान निधि आती है तो मोदी जी बटन दबाते हैं दिल्ली से या किसी प्रदेश में जाकर के, और सभी जगह वो पैसा खाते में पहुंच जाता है। इसी तरह छात्रवृत्ति का है, छात्रवृत्ति का पैसा भी ऑनलाइन है, इसीलिए दिक्कत आ रही है। ये दिक्कत तब वहां से शुरू हुई है। अब हम जब कोई, मेरे प्यारे बच्चों, अपने पैसे भी बैंक में निकालने के लिए जाते हैं तो उसमें फॉर्म भरा जाता है, उसमें फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, तो वो पैसे देता है, जबकि वो पैसे हमारे ही है, लेकिन फिर भी वो पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करता है। इसलिए आज जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सिर्फ इसलिए है, चाहे वो राशन कार्ड की, मुझे बताया प्रधान जी ने कि सबसे ज्यादा समस्या है। राशन कार्ड भी ऑनलाइन है, आपके अंगूठे के बिना दुकानदार नहीं एक भी दाना बेच सकता, नहीं बेच सकता। एक वैचारिक भ्रांति जो फैलाई जाती है, उस वैचारिक भ्रांति से हमें दूर रहना होगा। कि कब आप बसपा में थे, मैं बिल्कुल, क्योंकि अगर दिल के आईने काले रहेंगे, चेहरों पे कैसे उजाले रहेंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगी सब किताबें अगर अपने होठों पे ताले रहेंगे। उस भाई को इतनी ही जानकारी थी, लेकिन फिर भी उस भाई के लिए तालियां बजा दीजिए आप, क्योंकि हमें अपनी बात कहनी चाहिए। जब इस प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती की सरकार थी, तो उस समय आरक्षण प्रमोशन में, पदोन्नति में आरक्षण समाप्त हुआ था। तो मैंने आंदोलन किया था, मैं वहां पर आंदोलन किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं और मेरी पत्नी जेल गए थे, 500 लोगों के खिलाफ मुकदमा था। तो मैंने यहां पर कहा था, तब सुरेंद्र राकेश जी थे, हरिदास जी थे, मैंने प्रीत बिहार में अंबेडकर जी की जयंती पर कहा था कि आपका मंजर देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपका मंजर देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। प्रमोशन में आरक्षण उत्तर प्रदेश में खत्म आज हुआ है, अगर हम अभी नहीं जागे तो अगला नंबर आपका है। तो सुरेंद्र राकेश जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मरे हुए वहां फूकेंगे, वहां के मरे हुए वहां फूकेंगे, यहाँ के मरे हुए यहाँ फूकेंगे। यहाँ भी प्रमोशन में आरक्षण समाप्त हुआ। 3 मिनिस्टर थे हमारे, सुरेंद्र राकेश जी, प्रीतम सिंह चौहान जी और यशपाल आर्य जी। ये बात मैंने भाई की बात पर कही है, क्योंकि ये सरकारी प्रोग्राम है। हम आपकी समस्याओं को अधिकारी लोग सुनने आए हैं। जो समस्या अभी तक, कितनी समस्या आई है? 40 समस्या यहाँ पर आई है। इनका अभी हम यहाँ पर निदान करेंगे। जो रह जाएगी उसे जिला स्तर की होगी तो जिले पे निदान करेंगे, प्रदेश स्तर की होगी तो प्रदेश स्तर पर निदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं संत शिरोमणि सतगुरु रविदास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।